हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पहला पाठ पढ़ाऊंगा जो है भाषा एवं व्याकरण। बहुत ही सरल पाठ है, आप लोग चिंता मत करिए। जितना मैं पढ़ाता जाऊंगा इस पाठ में उतना आपको याद कराता जाऊंगा। 100% की गारंटी रहती है। बस आप लोग हमारा सहायता करिए तो आपको जरूर याद हो जाएगा। तो देखिए, भाषा, इसमें पहले आप पढ़ेंगे भाषा किसे कहते हैं बच्चे। दूसरा है व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं। तो पहले आपको पढ़ना है भाषा किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रश्न आप क्या बनता है, भाषा किसे कहते हैं। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ दिया कि भाषा किसे कहते हैं बताओ, तो आप क्या बताएंगे। तो जब आप पढ़ेंगे तभी ना बताएंगे। तो देखिए, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर, सुनकर और लिखकर और पढ़कर अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा। अब यहाँ पर अगर आपको मैं पूरा चीज बताऊं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखिए, भाषा वह साधन है। भाषा क्या है, वह साधन है। साधन का मतलब आप नहीं यहाँ पे समझ पा रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप स्कूल जाते हैं ना, या तो आप साइकिल से जाते हैं या तो आप बस से जाते हैं। अगर आपका स्कूल नज़दीक है तो आप पैदल भी जाते हैं, वो बात की बात है। लेकिन अधिकतर आप या तो बस से जाते हैं या तो साइकिल से जाते हैं या तो मोटरसाइकिल से जाते हैं। तो जो मोटरसाइकिल और साइकिल और बस है, ये क्या है, साधन है। ये क्या है, साधन है आपको स्कूल तक पहुंचाने के लिए और स्कूल से घर ले आने के लिए। इतनी बात आप समझ गए होंगे कि भाषा क्या है, वह साधन है। साधन का मतलब आप समझ गए ना कि भाषा क्या है, वह साधन है। जैसे देखिए, भाषा, कोई भाषा होती है इंग्लिश। जैसे देखिए ENGLISH, ये भी क्या है, इंग्लिश आपकी क्या है, एक भाषा है। क्या है, हिंदी क्या है, एक भाषा है। उर्दू क्या है, एक भाषा है। संस्कृत क्या है, एक भाषा है। तो ये क्या है, यह भाषा है। और देखिए, जो कुत्ते, बंदर और क्या, शेर, इन सब की अपनी एक भाषा है। इन सब की भाषा को आप नहीं समझ पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो साधन तो आपको मालूम ही नहीं है। जैसे देखिए, भाषा किसे कहते हैं आपको मैं पूरा स्पष्ट करूंगा, आपको कभी जिंदगी में भूलेगा ही नहीं। भाषा वह साधन है जिसके ये सब के आपकी क्या है, भाषाएं हैं। अब इनके देखिए किस तरह से आप इनको समझते हैं। वह जिसके माध्यम से हम बोलकर, इंग्लिश को हम बोलकर, क्या बोलकर, लिखकर और सुनकर अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा। जैसे इंग्लिश एक भाषा है, इसे आप बोलते हैं और इसे आप लिखते हैं और इसे आप सुनते हैं। इसके बाद अपने विचारों एवं भावों को भी प्रकट करते हैं। ये क्या है, आपकी इंग्लिश भाषा कहलाई। उसी प्रकार हिंदी को आप लिखते हैं, बोलते हैं और सुनते हैं, अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करते हैं, वो आपकी हिंदी की भाषा कहलाती है। फिर इसके बाद देखिए, उर्दू भी है। उर्दू को भी लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं और समझाते हैं, उनकी उर्दू की भाषा कहलाई। और संस्कृत भी उसी प्रकार है। लेकिन जो कुत्ते भौंकते हैं, क्या आप कुत्ता जब भौंकता है उसकी भाषा समझ लेते हैं कि इसको प्यास लगा है, उसको खाना है। हाँ, यदि आपका पालतू कुत्ता है, बहुत दिनों से आपके साथ है, तो वह कब भौंकेगा कब नहीं तो आपको मालूम चल जाता है। लेकिन अगर जंगली कुत्ता है, जंगली या आपके आसपास के जो क्षेत्र के कुत्ते हैं, वो कभी भौंकते हैं। बंदर जो आता है तो, और शेर जब दहाड़ता है, आपको मालूम चलता है वो किस लिए दहाड़ रहा है। क्या उसे खाने की भूख लगी है, या उसके पानी चाहिए, या उसे किसी को मारना है इसलिए दहाड़ रहा है, नहीं आप समझ पाते हैं। तो देखिए, इसीलिए बोला गया है कि भाषा क्या है, वह साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाषा किसे कहते हैं। कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। देखिए, यहाँ पर आता है विचार एवं भाव। ये आपको मैं समझाता हूं। जैसे देखिए, आपसे मैं पूछूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे हैं, तो कुछ लोग बोलेंगे अच्छे हैं, कुछ लोग बोलेंगे बहुत ही खराब हैं। तो ये जो आपके अंदर आया, यही सब क्या कहलाया, विचार। और भाव जो है, उनके प्रति आपका कैसा भाव है,
वो अच्छे हैं कि खराब हैं। जिनके मन में अच्छी बात आई वो अच्छी भाव उनके प्रति रखते हैं। जो बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंदे हैं तो उनके प्रति कैसा भाव आया, गंदेपन का भाव आया। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर मैं आपको बोलता हूं, आपको जरूर याद हो जाएगा। भाषा क्या है इसे आप लिख लीजिए। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर, सुनकर और लिखकर और पढ़कर अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ये तो आप जानते होंगे। बोलना, मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है, बोलना। सुनना, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, इसको कहते हैं सुनना। लिखकर, ये देखिए मैं आपको बता रहा, मैं आपसे पूछा भाषा किसे कहते हैं, आपको नहीं समझ में आया, लेकिन मैं यहाँ पर लिख कर आपको समझाया, इसी को कहते हैं लिखकर और पढ़कर। अब देखिए मैं इसे अब आपको पढ़कर समझा रहा हूँ, यह क्या कहलाया, पढ़ना। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। दोस्तों अब तो आपको पक्का याद हो गया होगा, मुझे मालूम है। अब आप देखिए भाषा के प्रकार, दूसरा क्या है, भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, आपका दूसरा क्वेश्चन भाषा से बनता है। तो देखिए भाषा के निम्नलिखित 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका व्यक्त भाषा। क्या? व्यक्त भाषा। दूसरा है आपका अव्यक्त भाषा। क्या? अव्यक्त भाषा। अब देखिए आपसे कोई पूछे भाषा के कितने प्रकार हैं, तो आप बताइएगा भाषा के 2 प्रकार हैं। पहला है व्यक्त भाषा, दूसरा है आपका अव्यक्त भाषा। व्यक्त भाषा किसे कहते हैं, ये देखिए व्यक्त भाषा किसे कहते हैं, इसका परिभाषा आप लिखेंगे। वह भाषा, देखिए व्यक्त भाषा किसे कहते हैं, वह भाषा जिसके माध्यम से हम अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, वह भाषा कौन सी कहलाती है, व्यक्त भाषा। इसका परिभाषा आप लिखेंगे, वह भाषा जिसका प्रयोग हम अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग करते हैं, वह भाषा व्यक्त भाषा कहलाती है। वह भाषा व्यक्त भाषा कहलाती है। जैसे में आप लिख देंगे, जैसे मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। व्यक्त भाषा किसे कहते हैं, वह भाषा जिसका प्रयोग हम अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, वह भाषा व्यक्त भाषा कहलाती है। जैसे में आप लिखेंगे मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अभी आपको मैं समझाऊंगा कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। यहाँ पर देखिए आप समझ गए कि भाषा के प्रकार, भाषा के 2 प्रकार होते हैं बच्चे, व्यक्त भाषा, अव्यक्त भाषा। अब देखिए व्यक्त भाषा के भी प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है इसका मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, तो आपसे मैं पूछूं मौखिक भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसका प्रयोग हम अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करने के लिए मुख से बोलकर तथा कानों के माध्यम से सुनकर प्रयोग किया जाता है, वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। परिभाषा इसका क्या होगा? वह भाषा जिसके माध्यम से हम
अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करने के लिए मुख से बोलकर तथा कानों के माध्यम से सुनकर प्रयोग करते हैं वह हमारी कौन सी भाषा कहलाएगी? मौखिक भाषा। इसके बाद आप लिख दीजिए वह मौखिक भाषा कहलाती है। अब देखिए व्यक्त भाषा के पहला प्रकार मैं बता दिया मौखिक भाषा, दूसरा है आपका लिखित भाषा। कौन सा? लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग हम लिख कर प्रयोग करते हैं, यानी जब हम अपने विचारों एवं भावों को लिख कर प्रयोग करते हैं तो वह भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा। इसका परिभाषा होगा वह भाषा जिसका प्रयोग हम अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करने के लिए लिख कर उसका प्रयोग करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसका प्रयोग हम अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करने के लिए लिख कर उसका प्रयोग करते हैं, वह भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा। इसे आप सरल शब्दों में भी लिख सकते हैं। जब हम अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग हम लिख कर करते हैं वह कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा। तीसरा है आपका सांकेतिक भाषा। कौन सी? सांकेतिक भाषा। इसका आप परिभाषा लिख लीजिए। वह भाषा जिसका प्रयोग हम संकेतों के माध्यम से दूसरों को समझाने के लिए प्रयोग करते हैं वह कौन सी भाषा कहलाती है? सांकेतिक भाषा। चलिए लिख देता हूं। वह भाषा जिसका प्रयोग हम अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करने के लिए संकेतों का उपयोग करते हैं वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। यहाँ पर बात आती है संकेत। अब मैं आपको इन सभी को समझाता हूँ। पहला था आपका मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। मैं आपको इतना समझा दिया कि भाषा के दो प्रकार होते हैं, व्यक्त भाषा और अव्यक्त भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग हम अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग करते हैं वह व्यक्त भाषा कहलाती है। तो आप अपने विचार एवं भाव को कैसे प्रकट करेंगे? या तो आप
बोलकर प्रकट करेंगे, या तो आप लिखकर प्रकट करेंगे, या तो आप संकेतों के माध्यम से समझाकर उसका प्रयोग करेंगे। अब आपको मैं आसानी से समझा देता हूं। व्यक्त भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों एवं भावों को किनके माध्यम से, मौखिक भाषा के माध्यम से, लिखित भाषा के माध्यम से एवं सांकेतिक भाषा के माध्यम से प्रयोग करते हैं, वह कौन सी भाषा कहलाती है? व्यक्त भाषा कहलाती है। व्यक्त भाषा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? जितना आपके बुक में दिया है मैं उतना ही बता रहा हूँ। मौखिक भाषा कौन सी है, लिखित भाषा कौन सी है, तीसरा सांकेतिक भाषा। यानी व्यक्त भाषा के 3 प्रकार हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसके माध्यम से हम अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करने के लिए मुख के माध्यम से बोलकर, देखिए यहां पर मौखिक भाषा किसे कहते हैं ये बात आ गई। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है भाषा किसे कहते हैं, लेकिन इसे मैं पढ़कर बताया कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। यह कौन सी भाषा कहलाई? यही आपकी मौखिक भाषा कहलाई। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। यार एक से एक उदाहरण है जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को मैं आप समझा दूंगा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा, ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही है और मैं आपको मुख से बोलकर समझा रहा हूं, यह कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। अब देखिए लिखित भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसका प्रयोग हम अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करने के लिए लिखकर उसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए लिखित भाषा किसे कहते हैं? मैं मुख से बोल रहा हूं लेकिन आपको समझ में आ ही नहीं रहा है, तो मैं यहां पर लिख कर समझाया, इसी को हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा है आपका सांकेतिक भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग हम अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करने के लिए संकेतों का उपयोग करते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे बार बार आ रहा है अपने विचार एवं भाव, अपने विचार एवं भाव। यहां पर भी आ रहा है अपने विचार एवं भाव, अपने विचार एवं भाव। तो यही इसका मेन फंडा है, यही आपको दिमाग में रखना है। आप क्या प्रकट करेंगे? अपने विचार और भाव ही ना आप प्रकट करेंगे, इसीलिए यहां पर आता है अपने विचार एवं भाव। तो देखिए सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसका प्रयोग हम अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करने के लिए संकेतों का उपयोग करते हैं। इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। जैसे देखिए आप अपने घर में हैं और आपके घर में कोई अंकल जी आ गए, यानी कोई अंकल जी आ गए, तो आप कैसे समझाएंगे? ये कौन सा माध्यम है? सांकेतिक भाषा। जैसे आपकी मम्मी है और आप हैं और आपका भाई है, आपका भाई कोई गलती कर दिया है और आपकी मम्मी पूछ रही है कौन गलती किया है दोनों से, तो आप मम्मी को जब ऐसे करेंगे, मम्मी यही गलती किया है, जब इसका प्रयोग कर रहे हैं यानी संकेत, तो वही क्या कहलाता है? आपका सांकेतिक भाषा। एक उदाहरण और दे दूं कि जैसे देखिए कोई चीज वहां पर रखी है, कोई चीज दूसरी जगह रखी है, आप बोल नहीं पा रहे हैं। यहां पर एक चीज और आता है, जैसे कोई गूंगा है, वह बोल नहीं पाता है, तो वह हाथ से समझाता है कि वो चीज यहाँ पर है, वो चीज यहाँ पर है। वो उसकी जो भाषा होती है सांकेतिक भाषा। हमेशा आप याद रखिए, गूंगा अगर कोई चीज समझाता है, वह अगर मान लीजिए लिखना नहीं जानता है, वैसे तो वो लिखकर भी समझा सकता है लेकिन बोलकर नहीं समझा सकता, वह सदैव लिखकर समझा सकता है और संकेतों के माध्यम से उसे बता सकता है। तो वह गूंगे की भाषा जो होती है वह सांकेतिक भाषा में भी आती है और लिखित भाषा में भी आती है। आपको मैं एक बार फिर रिवीजन करा दूं, आपको आसानी से याद हो जाएगा। पहला आप क्वेश्चन बना है, आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा, इसके बाद का टॉपिक अगले वीडियो में बनाऊंगा। एक दिन में थोड़ा ही नॉलेज लीजिए, पूरा भरपूर नॉलेज लीजिए और पूरा याद हो जाए जिसके माध्यम से आपको। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। फिर इसके बाद आता है भाषा के प्रकार। अव्यक्त भाषा मैं आपको बताना भूल गया, अभी मैं आपको बताता हूँ। भाषा के प्रकार, पहला है व्यक्त भाषा, दूसरा है अव्यक्त भाषा। व्यक्त भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसका प्रयोग हम अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग करते हैं, वह व्यक्त भाषा कहलाती है। कौन कौन सी है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं?
वह भाषा जिसका प्रयोग हम अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करने के लिए मुख से बोलकर तथा कानों के माध्यम से सुनकर उसका प्रयोग करते हैं, वह हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग हम अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करने के लिए लिख कर उसका प्रयोग करते हैं, वह हमारी कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग हम अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करने के लिए संकेतों का उपयोग करते हैं, वह हमारी सांकेतिक भाषा कहलाती है। इसके बाद आप कहता है अव्यक्त भाषा। अव्यक्त भाषा किसे कहते हैं? बहुत ही मस्त, इसे तो मैं बताना ही भूल गया था यार। अव्यक्त भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जो समान रूप से मनुष्यों के समझ से परे की भाषा होती है, वह अव्यक्त भाषा कहलाती है। इसमें कुत्तों की भाषा आती है, बंदरों की भाषा आती है, शेर, गीदड़, चील आदि की भाषा आती है। पशु पक्षियों की भाषा क्या होती है? अव्यक्त, जो समान रूप से मनुष्यों के समझ की बाहर की भाषा। इसे आप लिखेंगे यहाँ पर नीचे, वहां पर जगह नहीं है तो आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखिए, सामान्य रूप से मनुष्यों के समझ की बाहर की भाषा अव्यक्त भाषा कहलाती है। अव्यक्त भाषा कहलाती है। जैसे पशु पक्षियों की भाषा, जंगली आदमियों की भाषा। इस तरह आप उदाहरण लिख देंगे। अव्यक्त भाषा किसे कहते हैं? समान रूप से मनुष्यों के समझ की बाहर की भाषा क्या कहलाती है? अव्यक्त भाषा। जैसे देखिए, अगर कोई पशु है, पक्षी है, जंगली आदमी है या जंगली जानवर है, वो कुछ चीज अगर आपसे बोलता है लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं वो क्या बोल रहा है, उसी भाषा को हम अव्यक्त भाषा कहते हैं। जैसे देखिए, इंग्लिश आपको नहीं आती है, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, या क्या हो जाएगा तब? अव्यक्त भाषा। लेकिन आज का युग जो है वो इंग्लिश बोलना भी जानता है, इंग्लिश समझना भी जानता है, तो इसे हम अव्यक्त भाषा नहीं कह सकते हैं। अव्यक्त भाषा उनके लिए प्रयोग होगा जो इंग्लिश नहीं समझ पाते, उनके लिए वो अव्यक्त भाषा कहलाएगी। तो अव्यक्त भाषा किसे कहते हैं? समान रूप से मनुष्यों के समझ की बाहर की भाषा अव्यक्त भाषा कहलाती है। वह चाहे पशु पक्षी की भाषा हो, चाहे जंगली आदमियों की भाषा हो, चाहे आदि मानवों की भाषा हो, वह क्या होती है? अव्यक्त भाषा। अब देखिए, इसके बाद के जो टॉपिक हैं उसको मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, क्योंकि एक बार में ही सब कुछ अगर मैं पढ़ा दूं तो हलवा हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए थोड़ा पढ़िए और पूरा क्लियर पढ़िए और पूरा राइट पढ़िए, जिससे आपको समझ में आ जाए। अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।